चलिए, अब पॉइंट 1 हम लोग नाउन के यूनिट सेक्शन में हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। अब मैं आपको ले चलता हूं नाउन यूनिट के पॉइंट नंबर 2 की तरफ। नाउन यूनिट हम लोगों का टॉपिक है पॉइंट फर्स्ट यानी कि डेफिनिट यूनिट ये हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं पॉइंट 2 की तरफ। पॉइंट 2 में कौन सा यूनिट है इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन वो आगे की ओर है। उससे पहले आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। डू यू हैव 500 और हंड्रेड्स? डू यू हैव 500 और हंड्रेड्स? इसका क्या जवाब होना चाहिए? डू यू हैव 500 और हंड्रेड्स? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, यस सोहन हैज 2 मिलियन और मिलियंस। इसमें क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू हैव 500 और हंड्रेड्स। सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि यस सोहन हैज 2 मिलियन और मिलियंस का सेंस यहां पे दिया गया है। अब आपको पिक करना है इस सेंटेंस में कि क्या होना चाहिए और क्या इस सेंटेंस में कोई एरर भी, कोई गलती भी है। पहले तो आप यह फाइंड करें कि 100 और हंड्रेड्स होगा, मिलियन और मिलियंस होगा। उसके बाद आपको ये जवाब यह भी ढूंढना है कि इस सेंटेंस में कोई और पॉइंट छूटा हुआ भी है, कुछ इसमें मेंशन होना चाहिए या फिर नहीं। तो हम लोग देखते हैं, हो सकता है आपके माइंड में आया होगा कि सर 5 है तो 5 के बाद ये डेफिनिट यूनिट में प्लूरल में आ जाता है, तो 100 होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए। सेम एज आप कह सकते हैं सर यहाँ 2 है, 2 का सेंस है, यहाँ पे मिलियंस होना चाहिए, मिलियन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज बताइए, सपोज कीजिए मैंने यह लिख भी दिया कि डू यू हैव 500। चलिए मैंने लिख दिया आपकी बात पे डू यू हैव 500 और यहां पर मैंने लिख दिया यस सोहन हैज 2 मिलियंस। लेकिन एक चीज बताइए, इसमें कह क्या रहा है? डू यू हैव, क्या आपके पास है 500, 500 क्या? जब ये कह रहा है कि क्या आपके पास है, क्या चीज है? 500, तो 500 क्या? यस हाँ सोहन के पास है 2 मिलियन से। 2 मिलियन से तो क्या है? यानी आप बताइए, अगर मेरे पास कोई 200 है तो 200 क्या है? 200 क्या है? अगर मेरे पास सपोज कीजिए 50 है तो 50 क्या है? अगर मेरे पास 5000 है, 5000 क्या है? आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा कि डू यू हैव 500 व्हाट? आपके पास अगर 500 है, 500 है, मान लिया आपकी बात, तो बताइएगा ना क्या है 500? कि 500 आपके पास नोट है या फिर नोट्स कहिएगा, या आपके पास 500 बेंचेज हैं, या आपके पास 500 बुक्स हैं, या पेंसिल्स हैं, ओके पेंसिल्स हैं, या आप कह सकते हैं फ्लैट्स हैं। आप कुछ तो मेंशन कीजिएगा ना। आप यहाँ पे 500 बता रहे कि 500 है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि 500 क्या है। 500 क्या है? आप सपोज कि आपका एक दोस्तों का ग्रुप है, आप वहां जाके बोलते हैं कि मेरे पास 200 है, मेरे पास 200 क्या है? मेरे पास 3 है, 3 क्या है? कुछ तो बोलेगा ना कि 3 कार्स हैं, 3 बाइक्स हैं, 3 हाउसेज हैं, 3 फ्लैट्स हैं, 3 शॉप्स हैं, या 3 कुछ भी हो सकता है। 3 बोलेगा ना, आगे क्या चीज है आपके पास। यानी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ आप कर रहे हैं कि यस सोहन हैज 2 मिलियंस, बट 2 मिलियंस व्हाट? अगर 2 मिलियंस है तो 2 मिलियंस क्या है वो तो आप बताइएगा ना। अगर आपको नहीं बताते तो सेंस ही अधूरा है, ये सेंस अधूरा है। इसी वजह से यह सेंटेंस इनकम्प्लीट है। यह सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है, जब तक कि आप इसके बाद इसका नाउन नहीं दे पाते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? तो यानी आपको जो वर्ड्स हैं जैसे कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 100, 1000, लाख, फुट, फीट, फीट, या बात करते हैं इंच, INCH, इंच के बारे में बात करें, ध्यान रखिएगा। या बात करते हैं स्कोर, बीच की संख्या को, स्कोर, फाइवर्स, या बात कर सकते हैं इंच स्कोर फाइवर्स,
और क्या हो सकता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 100,000, लाख, फीट, इंच, स्कोर, फाइबर्स, और कोई पॉइंट हो सकता है, इंच हो गया, स्कोर हो गया, फीट भी हो गया, हाँ डजन, DOZEN। तो ये सब जो यूनिट है ध्यान रखेगा, अगर किसी सेंटेंस में आपको मिल रहा है कि मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, 100 है, 1000 है, वही लाख है, फीट है, इंच है, स्कोर है, फाइबर से, डजन है, तो क्या है आपके पास, एक दर्जन, एक दर्जन क्या है आपके पास, 5 स्कोर है, 5 स्कोर क्या है आपके पास, 5 इंच है, 5 इंच क्या है, 5 इंच तो एक मेजरमेंट, एक यूनिट न है मापने का, लेकिन आप माप क्या रहे हैं, किस वस्तु के बारे में बता, आप ये नहीं बताएंगे तो स्टेटमेंट क्या रहेगा, अधूरा। यानी इसके बाद आपको एक नाउन यूज करना पड़ेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए या ये नाउन प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। आप जो लिखना चाहे आप वो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। जैसे इसी स्टेट में पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे इलाबोरेट करता हूं इसे। चलिए कवर करते हैं इसके और एग्जांपल, इसी में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ मैं इसी स्टेटमेंट को मैं मेंशन कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा कि कुछ इस तरह से, जैसे मैंने लिख दिया कि डू यू हैव 500 बेंचेस, डू यू हैव 500 बेंचेस, ऐसा मैंने लिख दिया। ओके, अब बताइए लिखना सही है, डू यू हैव 500 बेंचेस, क्या तुम्हारे पास या क्या आपके पास 500 बेंचेस हैं। अब मैंने ये नाउन इसे दे दिया, जो इसकी डिमांड चाहिए थी कि हाँ इन सब के बाद ये जो यूनिट हैं, ये सब क्या क्या हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापने का एक मेजरमेंट है। तो इन सब के बाद एक नाउन चाहिए, तो वो नाउन मैंने यहाँ पे दे दिया, क्या चीज, बेंचेस। अब बताइए क्या इस सेंटेंस कोई गलती है, इस सेंटेंस में क्या आपको किसी प्रकार का एरर दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सर एक जगह एरर है कि यहाँ पर सर 100 नहीं 100 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 100। क्यों होना चाहिए 100, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, या हम लोग इसे कह रहे हैं मॉडिफायर, जिसका प्लूरल हम लोग कभी बना नहीं सकते, ध्यान रखें। तो जब भी ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको दिख रहा है, जिसके बाद एक नाउन चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो यूनिट पे डिपेंड करता है, तो ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है। यानी कि जो आपको यह यूनिट दिख रहा है, इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं अगर इसके बाद आपको वो नाउन दिख गया हो तो। रीजन क्या है, क्योंकि यह यूनिट ऑफ मेजरमेंट मॉडिफायर का काम करता है, यानी कि एडजेक्टिव का काम करता है। नोट कीजिए इसे। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन है कि 5 डजन और डजन्स, 5 डजन और डजन्स हैज और हैव बीन बाउट, बताइए इसमें क्या होना चाहिए, 5 डजन और डजन्स हैज और हैव बीन बाउट। चलिए इसमें देखते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सर 5 डजन और डजन्स तो है, बिल्कुल सही, ठीक है, 5 डजन और डजन्स, कहीं आपने ऐसा तो नहीं कर लिया कि यहाँ डजन्स और यहाँ हैव कर लिया, क्या ऐसा भी यहां से क्लिक किए हैं? अगर ऐसा किए हैं या सोचे हैं तो ये बिल्कुल गलत आपने सोचा है, क्योंकि यहां ध्यान रखेगा कि ये डजन जो है ये यूनिट है, क्या है, यूनिट। और जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहे तो इसके बाद नाउन देना कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यानी यह स्टेटमेंट अपने आप में अधूरा है। तो पहले मैं वह यूनिट देता हूं कि 5 डजन और डजन्स, 5 डजन और डजन्स, यहां मैं देता हूं लिख, एग होना चाहिए या फिर एग्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5 डजन और डजन्स, एग और एग्स, हैज और हैव बीन बॉट। अब बताइए, अब मैंने इस यूनिट के बाद इसका मैंने नाउन पुट कर दिया है, एग और एग्स। अब आप वहां से क्लिक कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए।
चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो बात करते हैं यहाँ 5 व्हाट, नाउन क्या है, एग और एग्स। तो क्योंकि यहाँ पे 5 डजन की बात किया गया, तो यानी ये प्लुरल है, ओके, इस वजह से यहाँ होगा एग्स, एग नहीं हो सकता। और क्योंकि ये मॉडिफाइड या एडजेक्टिव बन रहा है, इसी वजह से ये सिंगुलर फॉर्म चाहिए, डजन, डजन्स नहीं हो सकता है। अब आते हैं, इसको मैं एक बार फिर से वापस लिखता हूँ सही से। 5 डजन एग्स, 5 डजन एग्स। अब यहाँ पे आप खुद बताइए, यहाँ पर हैज होना चाहिए या फिर हैव, हैज और हैव बीन बॉट, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वर्ब है, इस वर्ब का, ये दोनों तो एडजेक्टिव है, मॉडिफाइड है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, मॉडिफाइड हैं। तो यहाँ पर यही आपका एग्स नाउन, यानी इसी को बनना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में ये है प्लूरल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लूरल, यानी कि है। तो आंसर होगा 5 डजन एग्स हैव बीन बॉट। सेकंड क्वेश्चन देता हूं आपको, नोट कीजिए इसे। चलिए, इसमें एक और चीज समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है 5 डजन एग्स, 5 डजन एग्स। कभी कभी आपको एरर में ऐसा दे देता है कि 5 डजन्स ऑफ एग्स, 5 डजन्स ऑफ एग्स हैव, 5 डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन बॉट। ऐसा भी आपको कहीं ना कहीं फॉर्मेट दे देता है। आपको ये समझना है कि यहाँ पे ऑफ देने का कोई सेंस नहीं है, बस यूं ही एक्स्ट्रा दिया हुआ है। क्योंकि जब हम लोग डायरेक्ट इसे लिख ही पा रहे हैं कि 5 डजन से एक, तो बी में यहाँ ऑफ देने का कोई सेंस आता नहीं है, वो ऐसे ही एक्स्ट्रा देने का काम करता है, जो कि इस पैटर्न में लागू नहीं हो सकता है, ध्यान रखेगा। खासकर वो जब हम लोग डेफिनिट यूनिट के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ क्लियरली बताया गया है कि यहाँ 5 डजन एग्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब आप डेफिनिट यूनिट के बारे में बात करते हैं, डेफिनिट यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कहीं से भी ध्यान रखेगा ऑफ का कोई सेंस आता नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेट कर सकता है, ध्यान रखेगा। आप वहां पर ध्यान रख सकते हैं, नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर, इसके बाद आप यूनिट देते हैं, इसके बाद आप अपने अनुसार ध्यान रखेगा आप नाउन पुट कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो। इसमें ऑफ का कोई सेंस आता नहीं है, क्योंकि ये मतलब ये डेफिनिट यूनिट है, ये डायरेक्ट रिलेट कर सकता है, इसको ऑफ लगा के इनडायरेक्ट मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रख। तो ये पैटर्न लिखना होता है गलत, लेकिन यह पैटर्न एक टर्म में सही होता है। डेफिनिट यूनिट में तो ये सही है नहीं, ध्यान रखेगा, लेकिन एक यूनिट है जिसमें शायद ये काम कर जाए, और जरूर करेगा। कौन सा है उसको मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। सब कुछ सीखना है, लेकिन आराम से सीखना है, एक्सप्लेन में, कोई धरफरी नहीं है। थोड़ा बेहतर सीखने के लिए हम लोगों को ध्यान रखें, थोड़ा बेहतर टाइम भी देना पड़ता है। ये नहीं कि बेहतरीन चीज़ आपको आसानी से मिल जाए, बेहतर पाने के लिए बेहतर प्रयास और एक टाइम, मतलब एक फ्रेम है, जो टाइम का फ्रेम जो आपको लगेगा ही इतना टाइम, तब जाकर बेहतर और डिटेल वे में सीख सकते हैं। अब आते हैं, ध्यान रखें, गलत हो गया। अब आपके सामने है कि डजन और डजन्स, डजन और डजन्स ऑफ एग और एग्स, बताइए क्या होना चाहिए। डजन और डजन्स ऑफ एग और एग्स, इसमें क्या होना चाहिए। पैटर्न मैं इस तरह से लिखने जा रहा हूं, आप बता सकते हैं क्या होना चाहिए। चलिए, अब यहां देख सकते हैं, तो सर कह सकते हैं अभी आपने जस्ट बताया है कि सर यहां ऑफ वाला पैटर्न लागू नहीं हो सकता। बिल्कुल ऑफ वाला पैटर्न लागू नहीं हो सकता, लेकिन कब, जब बात हो रही है डेफिनिट यूनिट की। किसकी बात हो रही है, डेफिनिट यूनिट की। लेकिन अगर आप यहां पे सही देखें, तो यहां पे कहीं डेफिनिट यूनिट नहीं है। यहां मैंने क्या कभी 2 3 4 5 1 6 ऐसा मैंने कुछ लिखा है, तो बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यानी बात डेफिनिट यूनिट की हो नहीं रही है। डेफिनिट यूनिट की बात होती, अगर इससे पहले 5 6 7 कुछ लगा होता, तब मैं इसे गलत मानता, लेकिन वो है नहीं। तब ये कैसे कहा जाता है, ध्यान रखेगा। तो ये आता है, ध्यान रखेगा, कि एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा जिसमें मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। जैसे डजन और डजन्स यूनिट तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, ये यूनिट है, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट यूनिट। इनडेफिनिट यूनिट, आप कहेंगे सर ये इनडेफिनिट यूनिट क्या होता है। इनडेफिनिट यूनिट यह होता है जिसमें आप किसी भी संख्या, कोई वस्तु जो आप नाउन बता रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट नंबर आपको मालूम ना हो। कहने का सेंस है, जैसे कभी कभी हम लोग कह देते, ध्यान रखेगा, कि हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे,
हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे, सैकड़ों की संख्या में वहां मंत्री सब आए हुए थे, ध्यान रखेगा। या कह सकते हैं लाखों की भीड़ वहां पर थी, ओके। या कह सकते हैं दर्जनों दर्जन वहां केला पड़ा हुआ था, यानी कोई गिनती नहीं है कितना है, बस अनगिनत, बस बोल दिए कैसा था, हजारों थे, लाखों थे, करोड़ थे, अरबों थे, दर्जन में थे, ये ऐसा जो भी यूनिट कर सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में थे। तो ये हमें यूनिट बताते हैं कि हाँ ऐसे संख्या में लोग थे। जैसे कोई लीडर, कोई नेता जब स्पीच देने के लिए आते हैं, जब वो एक सभा करते हैं तो लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। कोई अगर उतनी बड़ी सभा होती तो वहां पे संख्या काउंट नहीं की जाती है, ये बताया जाता है कि लाख है यानी यूनिट है, लेकिन कितना है 5 लाख 10 लाख इसका कोई हिसाब रहता नहीं है। यानी यह नाउन में यूनिट के अंदर तो आएगा, लेकिन यह डेफिनिट यूनिट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यह बात इनडेफिनिट की हो रही है, अनिश्चित की हो रही है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं इनडेफिनिट यूनिट। तो जब आप इनडेफिनिट यूनिट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मालूम ही नहीं है कितना है, तो ऑटोमेटिक उस सेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, डजन्स लगाते हैं, क्योंकि वो संख्या एक नहीं, एक से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। कितनी हो जाती है, एक से। जैसे दर्जन की संख्या में केले पड़े हुए थे, सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी आए, स्टूडेंट्स आए हुए थे, मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डजन्स ऑफ व्हाट, डजन्स ऑफ एग्स होगा, एक नहीं होगा, क्योंकि बात दर्जनों की हो रही है, एक की तो हो नहीं रही है कि आप वहां पर एक लिखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा एग्स। तो स्टेटमेंट यह आता है, ध्यान रखिएगा, डजन्स of eggs, dozens of eggs was or were on the road। अब आप लोग ही बताइए, यहां पे was होना चाहिए या फिर यहां पे were होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहां पर क्या होना चाहिए, was होना चाहिए या फिर were होना चाहिए, कोई तो सेंस निकल के आएगा, ध्यान रखेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं, ध्यान रखिए, जैसे कि ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद ये क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद ये क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनना है इसी डजन्स को, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में डजन्स क्या है, प्लूरल, यानी ऑफ प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट, और डजन जो सब्जेक्ट बन रहा है ये प्लूरल है, इसी वजह से यहाँ पे वर भी क्या पुट होगा, प्लूरल, यानी कि क्या लगाना पड़ेगा, वर। ये याद रखें, हम लोग नाउन यूनिट के साथ कहीं ना कहीं हम लोग वर्ब को भी कहीं ना कहीं एनालिसिस मैं आपको करवा रहा हूं, एक प्रैक्टिस के तौर पर, नोट कर सकते हैं इसे। चलिए, तो पॉइंट नंबर 2 आप हेडिंग लगा सकते हैं, ध्यान रखेगा। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट यूनिट के बारे में, इनडेफिनिट यूनिट के बारे में ध्यान रखेगा। 100 और hundreds of student और students, नोट कीजिए इसे, क्या होना चाहिए, चलिए अब इसमें देखते हैं, 100 और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट और स्टूडेंट्स वाज और वर प्रोटेस्टिंग। चलिए एक मैं सेंटेंस ही देता हूं, फ्रेम बनेगा, ध्यान रखेगा। 100 और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट और स्टूडेंट्स वाज और वर प्रोटेस्टिंग, तो इसमें क्या होना चाहिए, ध्यान रखेगा, मेंशन करके देखिए। चलिए, तो यहां पे हो जाएगा हंड्रेड्स, क्योंकि बात हो रही है इनडेफिनिट यूनिट का, इनडेफिनिट यूनिट का, और ये इनडेफिनिट यूनिट इस सेंस में हमेशा क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा, ध्यान रखेगा। स्टूडेंट्स होगा, तो जब भी आप इनडेफिनिट यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इसके बाद आप लगाते हैं ऑफ, इसके बाद का नाउन हमेशा रहेगा आपको प्लूरल, क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो जब भी आपको ये फॉर्मेट दिखेगा इनडेफिनिट यूनिट ऑफ और नाउन, तो नाउन भी प्लूरल चाहिए और इनडेफिनिट नाउन यूनिट भी क्या चाहिए, प्लूरल, क्योंकि बात ही वैसा हो रहा है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, तो निश्चित बात है कि एक से ज्यादा का सेंस आता है, और यहां पर आपको वर्ब भी प्लूरल लगाना पड़ेगा,
क्यों वर्ब प्लुरल लगाने का वो भी जानेगा। ये नहीं कि सिर्फ पैसा रहे वर्ब को आप प्लुरल कर दें तो ये पैटर्न सही नहीं माना जाता है। आपको ये सोचना पड़ता है कि ये ऑफ प्रीपोजिशन है सर, और प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन प्लुरल ऑब्जेक्ट अपने आप को प्रेजेंट करवा रहा है। सब्जेक्ट में यही है हम लोगों के लिए इंडेफिनिट यूनिट जो प्लुरल है, इसी वजह से वर्ब क्या लगा, प्लुरल लगा। तो ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, इसलिए यहाँ होगा वर होगा, वाज कट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे पिक कीजिए, क्या होना चाहिए। चलिए यहां आप देखते हैं कहा गया कि थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वुमेन और वुमेन इज और आर डिमांडिंग देयर बेसिक राइट्स। कहा गया, ध्यान रखिएगा, हजारों, क्या कहता है, हजारों और सैकड़ों की संख्या महिलाएं अपने बेसिक यानी मूलभूत जो अधिकार है उनके डिमांड कर रही हैं। यानी कि एक तरफ हम लोग जब इंडेफिनिट यूनिट का सेंस करते थे हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि लाखों की संख्या में, या सिर्फ बोलते हैं हजारों की संख्या में, या बोलते हैं सैकड़ों की संख्या में, या बोलते हैं दर्जनों दर्जन बोल देते हैं। और कभी कभी हम लोग दो यूनिट को एक साथ मिलाने का काम कर, जिसे बोलते हैं हजारों लाखों लोग वहां थे, हजारों लाखों लोग वहां पर थे। ध्यान रखें, तो इसमें हजारों और लाखों दोनों को हम लोग क्या करते हैं, साथ में शामिल कर देते हैं। तो सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि चाहे थाउजेंड्स हो या चाहे हंड्रेड्स हो, यह इंडेफिनिट यूनिट है। यह क्या है, इंडेफिनिट यूनिट, यह भी इंडेफिनिट यूनिट है, इंडेफिनिट यूनिट है। इसमें क्या होना चाहिए, वुमन होना चाहिए या WOMEN, WOMAN या WOMEN क्या होना चाहिए। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि वुमन WOMAN वुमन का जो प्लुरल होता है वो वुमेन होता है, WOMEN। तो यहाँ में इंडेफिनिट यूनिट में प्लुरल ही चाहिए, इसलिए हो जाएगा वुमेन। अब बात करते हैं इज या आर का। तो यहाँ देख सकते हैं ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, यानी ये बनेगा सब्जेक्ट जो कि प्लुरल है, इसलिए वर्ब क्या होना चाहिए, प्लुरल यानी कि आर होना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, ओके, ये तो आपने तो सब कुछ ठीक कर ही लिया, यहाँ पे जब लिखा गया थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लिख दिया गया है, तो ये आप पहले 1000 आना चाहिए या फिर पहले 100 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसका कोई पैटर्न है भी या फिर नहीं भी है, या जब चाहे जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। यहां पहले थाउजेंड्स या फिर हंड्रेड्स। तो बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट यूनिट, इंडेफिनिट यूनिट में हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डर को लेकर। इंडेफिनिट यूनिट का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, तो ये याद रखें, इंडेफिनिट यूनिट का ऑर्डर जो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। यानी यहां जो पहले लिख दिया गया थाउजेंड्स और बाद में लिखा गया हंड्रेड्स, ये गलत है, क्योंकि हंड्रेड्स छोटा है, इसे पहले लिखिए। जब आप इस प्रकार की बातें बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, तो पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस पैटर्न में बढ़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हंड्रेड्स पहले आना चाहिए और थाउजेंड्स बाद में आना चाहिए। तो पैटर्न कैसे लिखा जाएगा आपको ध्यान रखिएगा, हम लोग शुरू में लिखेंगे हंड्रेड्स, हंड्रेड्स ऑफ, फिर आप लिखेंगे थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आर डिमांडिंग
देयर बेसिक राइट्स, देयर बेसिक राइट्स। ये बात याद रखें, पहले छोटा फिर उसे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। नोट कर सकते हैं सब कुछ। चलिए इसे मैं हटा देता हूं। चलिए फाइंड कीजिए, इसमें ध्यान रखिएगा, जहां मैंने सर्कल किया उसमें आंसर क्लिक करना है। साथ साथ अगर कोई और भी एरर आपको लगे कि सेंटेंस कहीं और गलती है तो उससे भी आप सही कर सकते हैं। चलिए तो इसमें देखते हैं, ये तो फिक्स है कि बात हंड्रेड्स, लाख्स, थाउजेंड्स यानी इंडेफिनिट यूनिट की बात हो रही है, तो ये होना चाहिए प्लूरल, और यहाँ पे वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल। अब इसमें क्या ध्यान रखेगा, जैसे बात किया गया हंड्रेड्स का, लाख्स का या फिर थाउजेंड्स का, तो आपको इसे क्या करना है कि असेंडिंग बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में 100 ठीक है, लेकिन 100 के बाद क्या होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, तब लाख्स होना चाहिए। तो इसका प्लेस कहीं ना कहीं बदल जाना चाहिए। तो पैटर्न बनता है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ बुक्स, बुक्स आर इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। तो ये रहा हम लोग का इंडेफिनिट यूनिट, और इंडेफिनिट यूनिट में ही हमने उसको क्या कर लिया, उसका हमने ऑर्डर के बारे में समझ लिया है। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए इसे मैं इरेज करता हूं। तो ये हम लोग का डेफिनिट और इनडेफिनिट यूनिट का पैटर्न होता है समाप्त। तो नाउन में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेगा, जिसको हम लोग अभी कर चुके हैं कंप्लीट, और कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, उसको हम लोग कर लेते हैं। लेकिन उस पॉइंट से पहले मैं आपको कुछ करवा देना चाहता हूं कि इनडेफिनिट यूनिट, एक क्विक रिकैप भी हो जाएगा, इनडेफिनिट यूनिट वर्सेस डेफिनिट यूनिट, इंडेफिनिट यूनिट वर्सेस डेफिनिट। ये क्या है, ध्यान रखेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझना है कि इंडेफिनिट और डेफिनिट यूनिट में किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट करने का काम करते हैं, जिसको हम लोग एक एक करके थोड़ा समझ लें तो बेहतर रहने का काम करेगा, ध्यान रखेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 500 स्टूडेंट्स इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अथॉरिटी। तो अथॉरिटी, देखिए सेंटेंस में क्या गलती है, 2 million follower, 2 million follower is not taking interest, नंबर तीसरा, million of followers were searching their influencer। चलिए इस 3 सेंटेंस में आप पहचानिए इसमें क्या एरर है।
चलिए इसमें देखते हैं, कहा गया 500 स्टूडेंट्स इज और आर। सबसे पहले तो यहाँ तक इज नहीं आर होना चाहिए, स्टूडेंट प्लूरल है। उसके बाद से यह 100 से नहीं, यहाँ पे 100 होना चाहिए, मॉडिफायर का फॉर्म है या एडजेक्टिव का। आगे कहा गया है कि 2 मिलियन फॉलोअर इज, तो जब 2 मिलियन है तो ये तो इसके बाद तो प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे फॉलोअर नहीं फॉलोअर्स होना चाहिए, और यहाँ पे इज नहीं आर होना चाहिए। 2 मिलियन फॉलोअर्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, INTEREST इंटरेस्ट। आगे आते हैं, ध्यान रखेगा, मिलियन ऑफ फॉलोअर्स वर सर्चिंग, क्या मैंने लिख दिया, SEARCHING, सर्चिंग देयर इन्फ्लुएंसर। तो यहाँ जब कहा गया मिलियन ऑफ फॉलोअर्स, तो बात इंडेफिनिट यूनिट की हो रही है, तो यहाँ मिलियन नहीं मिलियंस होना चाहिए, कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। तो ये पैटर्न आपका डेफिनिट यूनिट का, यहाँ पर भी रहा डेफिनिट यूनिट का, और ये रहा आपका इंडेफिनिट यूनिट का। क्लियर? चलिए अब लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर यूनिट में ये लास्ट सेक्शन है, ध्यान रखेगा। और आज मैं कोशिश कर रहा हूं, और करना ही है, ध्यान रखें, हम लोगों को ये यूनिट समाप्त करना ही है आज। ये यूनिट हमें जल्दी से जल्दी समाप्त कर लेना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नाउन में, कुछ फ्रैक्शन वाला टाइप है, उसके बाद मैं आपको नाउन में के से स्टार्ट कर दूंगा। तो ज़्यादा चिंता ना करें, ध्यान रखिएगा, नाउन एक लेंदी टॉपिक है, आसानी से इसे समझा जा सकता है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं कि जैसे कि मेरी कोशिश से, ध्यान रखिएगा, मैं कोई भी एक पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता हूं कि बाद में आपको कन्फ्यूजन रहे कि ये सरकास कर लिए होते तो वैसा मैं करवाने वाला, और सारा टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसमें देखते हैं, कुछ शब्द मैं लिखता हूं, आपको उसका प्लूरल बनाना है। स्पून फुल, कप फुल, कप फुल, माउथ फुल, हैंड फुल। चलिए इसका प्लूरल आप बना के बताइए क्या होगा। हम लोग कई बार इसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, तो अब इस पे ज़्यादा कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। देखिए इसमें चलिए स्पून फुल, ओके, इसके लास्ट में लोग ऐड करते हैं कि स्पून फुल्स, क्योंकि ध्यान रखेगा जब हम लोग कभी चाय पीते हैं तो पूछा जाता है कितनी चम्मच, जब लोग चाय पीते हैं तो पूछा जाता है कितनी चम्मच, मतलब चीनी चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को कहना यह चाहिए कि चम्मच एक ही, चीनी उससे 2 बार, चम्मच एक ही, चीनी उससे 2 बार। ध्यान रखें, कितना कप दाल चाहिए, तो कप एक ही होना चाहिए, दाल उससे 3 बार 4 बार जितना हो सकता है। तो कप एक ही रहेगा, चम्मच एक ही रहेगा, लेकिन बस मुट्ठी एक ही रहेगा, बस उसे फुल एक से ज़्यादा बार करना है, इसलिए हम लोग लास्ट में एस लगाते हैं फुल्स में। कप फुल्स, माउथ फुल्स, हैंड फुल्स, ये सब कुछ पैटर्न है। तो ये तो इसका अलग। अब ये कहा, जब ये कहा जाता है कि चम्मच भर, तो ये कप भर, माउथ फुल मुंह भर, या फिर हैंड फुल कहा जाता है, तो ये सब भी यूनिट ही हैं, क्योंकि इस सब का यूज कहीं ना कहीं मेजर में ही किया जाता है। ये सब क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापने का ही कहीं ना कहीं ये काम किया जाता है। लेकिन इसमें हल्का सा डिफरेंस क्या आ जाता है, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, मतलब इसे आप किस प्रकार का यूनिट कहना चाहेंगे। ध्यान रखिएगा, कौन सा यूनिट, एक तो रहा आपका डेफिनिट यूनिट, एक रहा आपका इंडेफिनिट यूनिट, ये कौन सा यूनिट, तो इसे हम लोग कहते हैं अंदाज लगाना। क्या कहते हैं? अंदाज लगाना, कि हाँ 1 कप होना चाहिए, 2 कप, 3 चम्मच। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसका लेयर कितना होना चाहिए। सपोज कीजिए, ध्यान रखिएगा, कोई भी चम्मच है, ओके, कोई भी एक चम्मच बना दिया गया, तो इस चम्मच को फुल कितना बार करना है, यहां तक रहेगा, यहां तक रहेगा, या कभी कभी इस पूरे को गोलाई भी भर दिया जाता है, ध्यान रखेगा। तो कितना चम्मच है, तो ये बस हम लोग अंदाज लगाते हैं। कोई कप अगर हम लोगों के पास हो, कोई कप अगर हम लोगों के पास है, तो इस कप को कितना फुल किया जाना चाहिए, इसका भी कोई सेंस है। हो सकता है 1 कप कहा गया तो यहां तक दे दिया जाएगा आपको, यहां तक, कोई हो सकता है यहां तक, कोई इसको पूरा गोलाई करके दे देगा आपको भर के। जैसे कोई भी होता है ना, आइसक्रीम दिया जाता है, ध्यान रखेगा, इस टाइप का, तो आइसक्रीम हम लोग यहां तक रहता है, तो इसको हम लोग यहां तक पूरा कवर करते हैं, ध्यान रखेगा। तो इसे पूरा, तो ये भरने में हम लोग क्या अंदाज लगाते हैं कितना दिया गया है, कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं आर्बिट्री यूनिट, आर्बिट्री, आर्बिट्री यूनिट।
जिसमें ना डेफिनिट हो ना इनडेफिनिट हो, बस अंदाजन हम लोग लगा लेते हैं कि हाँ इतना होना चाहिए, ध्यान रखेगा। नोट कीजिए इसे। पॉइंट तीसरा हम लोगों का आर्बिट्री यूनिट। उसके बाद मैं साथ साथ कुछ सेंटेंस देता हूं आप लोगों को। आर्बिट्री यूनिट, चलिए देख लेते हैं इस आर्बिट्री यूनिट में। मैं इसे जुड़ा हुआ कुछ सेंटेंसेस भी आपको देता हूं, ध्यान रखें, उसमें आप गलती पहचाने क्या हो सकता है। चलिए आते हैं। 5 स्पूनफुल और स्पूनफुल्स, 5 स्पूनफुल और स्पूनफुल्स मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और ऑयल्स इज और आर नीडेड। क्या होना चाहिए पता कीजिए। 5 स्पूनफुल और स्पूनफुल्स मस्टर्ड ऑयल और ऑयल्स इज और आर नीडेड, क्या होना चाहिए। फर्स्ट ये रहा, सेकंड देता हूं। हैंडफुल और हैंडफुल्स ऑफ हैंडफुल और हैंडफुल्स ऑफ कॉइन और कॉइन्स, कॉइन्स और कॉइन्स हैव और हैज बीन थ्रोन ओवर माई कार। चलिए पहचानिए इसमें क्या होना चाहिए। 5 स्पूनफुल और स्पूनफुल्स मस्टर्ड ऑयल और ऑयल्स इज और आर नीडेड। सेकेंड में आते हैं। हैंडफुल और हैंडफुल्स ऑफ कॉइन और कॉइन्स हैव और हैज बीन थ्रोन ओवर माई कार। चलिए इसमें समझते हैं, ध्यान रखिएगा। 5 स्पूनफुल कि 5 बार एक ही चम्मच को भरना है और लेना क्या है आपको, मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे पहले यह समझना है कि ऑयल हो या ऑयल्स हो, यह अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और यह अनकाउंटेबल नाउन है तो ऑयल्स नहीं, सिर्फ क्या हो जाएगा, ऑयल होगा। क्लियर। और यहां आप समझते हैं कि मस्टर्ड किसके बारे में बता रहा है, ऑयल के बारे में, यानी उसी को मॉडिफाई कर रहा है। तो मॉडिफायर, आप इसे अब एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 भी क्या है, वही एडजेक्टिव है या मॉडिफायर, जो आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पूनफुल भी वही एडजेक्टिव या फिर आप इसे मॉडिफायर जिसका नाम देना चाहे। और क्योंकि यहाँ पे स्पूनफुल और स्पूनफुल्स मॉडिफायर या एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसका प्लूरल होना सही नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा स्पूनफुल। तो 5 स्पूनफुल मस्टर्ड ऑयल इज नीडेड, क्योंकि ये सब का सब, चाहे 5 हो, स्पूनफुल हो, मस्टर्ड हो, ये सब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यह एडजेक्टिव का काम करने का मतलब हुआ, ध्यान रखिएगा, कि इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगा नहीं, सब्जेक्ट बनना है, यही अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट बनेगा। और सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो वर्ब आपको ले चलना पड़ेगा सिंगुलर की तरफ, यानी इज होगा सही, आर बिल्कुल गलत हो सकता है, ध्यान रखें, होगा ही। आगे आते हैं। हैंडफुल और हैंडफुल्स ऑफ कॉइन और कॉइन्स हैज और हैव बीन थ्रोन ओवर माय कार, कि मुट्ठी भर का सिक्का जो है, मुट्ठी भर सिक्का, या कह सकते कई मुट्ठी भर सिक्के, मुट्ठी के मुट्ठी सिक्के मेरे कार के ऊपर फेंक दिया गया है, कि यानी कि कोई उसकी गिनती नहीं रही है। जैसे बहुत सारे सिक्के यहाँ उठाया और यहाँ फेंक दिया गया, तो कोई गिनती है कि कितना एक मुट्ठी में कितना सिक्का आएगा, कोई फिक्स है, नहीं फिक्स है। एक बार में ज्यादा होगा, हो सकता है दूसरी बार में कम आए, हो सकता है तीसरी बार में ज्यादा आए, हो सकता है हर बार ज्यादा आ सकता है, ध्यान रखें। तो ये कोई मतलब फिक्स नहीं है, आर्बिट्री यूनिट है। तो यहाँ पर ध्यान रखेगा कि ये ऑफ, वही चीज ध्यान रखेगा, इंडेफिनिट है तो हैंडफुल्स, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉइन्स। प्रिपरेशन के बाद वो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा हैंडफुल्स, यानी यहाँ पे होना चाहिए हैव, हैज का यूज नहीं होगा। तो ये रहा हम लोगों का पॉइंट तीसरा, आर्बिट्री यूनिट। और यह पॉइंट हम लोगों का जो नाउन यूनिट सेक्शन था, डेफिनिट यूनिट, इंडेफिनिट यूनिट और आर्बिट्री यूनिट, यह पॉइंट होता है यहीं पे समाप्त। नोट कर सकते हैं इसे।